यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह द्वारा तिरंगा झंडा बनाने का कार्य अवलोकन किया और 100 तिरंगे झंडे भी खरीदे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के आरएसएस पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। सुनिए। रूप से उद्देश्य था आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष चल रहा है और प्रदेश भर में अमृत महोत्सव वर्ष को मनाने की एक तरह से बहुत ही शानदार जोरदार पूरा देश तैयारी में है, प्रदेश तैयारी में है, लखनऊ भी तैयारी में है। मैं आज लखनऊ में था, मेरी इच्छा हुई थी कि मैं देखूं जहां हमारी समूह की बहनें राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का कार्य कर रही हैं, उनको चल के मिलें, सुने, जाने कि वह जो निर्माण कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनका निर्माण किया हुआ ध्वज कहीं बिक्री में कोई समस्या है। यद्यपि पहले से सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि समूह के माध्यम से कितने राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाएंगे। कि अच्छा लगा, मैंने भी 100 राष्ट्रीय ध्वज अभी लेकर के उनको जहाँ जहाँ लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ लगाने का काम करेंगे और प्रयास यही है कि यह अमृत महोत्सव वर्ष हर प्रकार से आज़ादी की जो लड़ाई है वर्तमान पीढ़ी को यह पता चले कि स्वाधीनता ऐसे नहीं मिली है, बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े बलिदान, बहुत बड़े त्याग के बाद मिली है। नहीं, 75 वर्ष की आयु के लोग तो बहुत कम लोग बचे हैं। आपकी भी आयु 75 नहीं है ना, तो आपको क्या मालूम होगा जब बताया नहीं जाएगा। तो यह पीढ़ी भी जाने कि फिर कभी हमारे भारत माता को गुलामी की जंजीरों में कोई जकड़ने में सब। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी विचलित हैं, सत्ता के बगैर पानी में पड़ी मछली की तरह तड़प रहे हैं। कोई दंगा ना हुआ है ना होने देंगे। अब कोई दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश जी से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यान लगाएं, ठीक से विचार करें। यह अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहां हर रोज़ दंगे होते थे। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। मैंने उनको कहा था कि अभी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञान कम है। कम से कम 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं तो ये इस प्रकार के सवाल उनके दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि जहाँ राष्ट्रभक्ति का ही पाठ पढ़ाया जाता हो, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान की प्रेरणा दी जाती हो, जहाँ समाज की सेवा को भगवान की सेवा पूजा मान करके कार्य किया जाता हो, वहाँ पर इस प्रकार के सवाल करने वाले मैं मानूंगा श्री अखिलेश जी का अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ठीक से जानें। अगर न जाने तो वहाँ में हमारे कार्यालय में हम बता देंगे उनको राष्ट्रीय